हाय, मैं एडवोकेट सुरेश सिसोदिया। हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट में नेम चेंज कैसे करें। लोग बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, अपने रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, सेवा केंद्र में जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाते हैं कि हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो गया, हमारे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज हो गया, अब इसको सुधारना है, हम क्या करें। तो सामने से जो बर्थ रजिस्ट्रार है वो डायरेक्टली आपको मना कर दिया जाता है कि आप कुछ भी कर लो, हम बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज नहीं करेंगे। और यहीं वहीं पे कुछ स्टेट में क्या है, वो ये बोलते हैं कि अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट में आपने फादर का सरनेम ऐड करवाना है तो वो चीज हम कर देंगे, लेकिन अगर आप कंप्लीट नेम चेंज करना चाहते हो या नाम में कोई मिडिल नेम ऐड करना चाहते हो तो वो डायरेक्टली उसको मना कर देते हैं। अब ऐसे केस में एक व्यक्ति के पास लीगल ऑप्शंस क्या है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब बढ़ जाती है जबकि बर्थ सर्टिफिकेट में नाम तो कुछ अलग चल रहा है, लेकिन जो हमारे बाकी डॉक्यूमेंट्स है, कोई बच्चा है तो मान के चलो उसके आधार कार्ड में कुछ अलग चल रहा है, और जो नाम आधार कार्ड में वही नाम उसको स्कूल के रिकॉर्ड में चल रहा है, और बर्थ सर्टिफिकेट और आधार में मिसमैच क्रिएट हो गया। या फिर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, किसी भी रीजन की वजह से अब बर्थ सर्टिफिकेट की उसको जरूरत पड़ेगी। जब वो बर्थ सर्टिफिकेट अपना दिखता है तो वो पाता है कि उसके बर्थ सर्टिफिकेट में पुराना नाम, घर का नाम या कोई गलत स्पेलिंग वाला नाम चल रहा है। अब वो क्या करें। ऐसे केस में किसी की जॉब की इंटरव्यू होती है, किसी भी रीजन के, हालांकि जॉब की इंटरव्यू में आज के टाइम में डेट ऑफ बर्थ प्रूव करने के लिए डेट ऑफ बर्थ ना हो तो आपके पासपोर्ट या 10th का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ के लिए एक वैलिड प्रूफ के लिए काम कर जाता है। सो व्हाट इज द रीजन, जब भी बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत है, अब उसमें नाम मिसमैच है, बर्थ सर्टिफिकेट में नाम चेंज करवाना, तो लीगली हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहली चीज तो अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा जहां पे एफिडेविट या न्यूज़पेपर से काम चल जाए, हालांकि बहुत रेयर केसेस में बहुत ऐसे कम ही डिपार्टमेंट हैं जो आज की डेट में एफिडेविट या न्यूज़पेपर से मानते हैं, तो वहां पे काम नहीं होता है। रजिस्ट्रार ने आपको सामने से डायरेक्टली मना कर दिया। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है वो ये है कि आप इसके गजट नोटिफिकेशन निकलवाइए। अब जो गजट नोटिफिकेशन निकलेगा ना, वो बर्थ सर्टिफिकेट में नेम चेंज का नहीं निकलेगा बल्कि करेक्शन का निकलेगा। अब वो जो गैजेट बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिश करेगी ना, उसकी एक खासियत रहने वाली है कि उस गैजेट में आपका बर्थ सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना वो मेंशन रहेगा। और जब वो गैजेट बनवा लोगे ना तो उसी बर्थ सर्टिफिकेट को जिस भी वेरिफिकेशन में देना है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गैजेट नोटिफिकेशन साथ में प्रेजेंट कर दो। वही बर्थ सर्टिफिकेट जो आपका गलत नाम से है, पुराने नाम से है, वो सही नाम से कंसीडर हो जाएगा और आपकी जो भी कोई वेरिफिकेशन है वो क्लियर भी हो जाएगी। सिंपल इज दैट, ये प्रोसेस है, गैजेट नोटिफिकेशन बनवा करके कर सकते हो। अब ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत ऐसे कम एरियाज ही है जहां तक हमने देखा है, जितने भी हैं रजिस्ट्रार, अगर वो आप गैजेट बनवा करके भी उनके पास जाते हो तो भी चेंज नहीं करते, लेकिन कुछ एक एरियाज में हो भी जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो। कर देते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप ये करो कि गैजेट बनवाओ, ये तब काम करेगी जब उम्र आपकी 18 साल से ज्यादा, आपके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब में अलग चल रहा है, डेट ऑफ बर्थ में खाली अलग है, इसके लिए बनवा लो। एक पॉसिबल सोल्यूशन आपके केस में ये बन सकता है, अगर बच्चे का केस है, जैसे कि बहुत बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें होता क्या है कि बच्चे के आधार में और कुछ अलग चल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग चल रहा है, ठीक है। अब पेरेंट्स का ये होता है क्योंकि अभी बच्चा 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 11 साल का है, अभी इसके डॉक्यूमेंट्स बनने हैं, लेकिन पेरेंट्स को ये होता है कि हमें गैजेट नहीं, हमें ना बस रिकॉर्ड को बिल्कुल मैच चाहिए, हमें तो बिल्कुल सेम टू सेम चाहिए। अब हमें इसका सोल्यूशन बताइए। तो रजिस्ट्रार ने आपको मना कर दिया, ठीक है, साफ साफ मना कर दिया, अपने बड़े एफर्ट्स कर लिए। इस केस में क्या है, आप एक काम कर सकते कि जो नाम आपका बर्थ सर्टिफिकेट में चल रहा है आपके बच्चे का, वही नाम बच्चे के आधार और स्कूल रिकॉर्ड में करवा लीजिए, क्योंकि जो इसके लिए नेम चेंज का गैजेट बनेगा, जो नेम चेंज का गैजेट बनेगा ये गारंटेड है कि बच्चे का आधार में भी नाम चेंज हो जाएगा और स्कूल रिकॉर्ड में भी चेंज हो जाएगा। जब दोनों जगह पे चेंज हो जाएगा तो जो नाम बर्थ सर्टिफिकेट में चल रहा है वही आप आधार में करवा दो, ठीक है। तो इससे क्या है, ये मैच हो जाएगा। लेकिन अगर ये है कि नहीं, आधार जो स्कूल में चल रहा है वही सही है, आपने किसी न्यूमरोलॉजिकल या किसी एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस की वजह से ही अपने बच्चे का नाम आधार में चेंज करवाया, स्कूल में अलग डाला, उस केस में फिर बच्चे के केस में वो जो मैंने आपको बताया गैजेट बनता है वो माइनर वाला बनेगा। उसमें पेरेंट्स की तरफ डिक्लेरेशन आएगी कि नेम ऑफ माई माइनर सन, माइनर डॉटर, जो भी नाम है, जो भी उसकी उम्र है, हैज बीन रॉन्गली रिटन है सो एंड सो इन हर बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर आएगा एंड एक्चुअल नेम ऑफ माय डॉटर जो भी है ना आधार में चल रहा है, जो भी स्कूल रिकॉर्ड में, तो ये प्रॉपर मैटर बन जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, जिसको कोई भी डिनाई नहीं करता है। और ये जो गैजेट है, अगर आप नाम चेंज करवा कर जो बर्थ सर्टिफिकेट में वैसा आधार में कर रहे हो तो नेम चेंज का बनेगा, इस नेम से बच्चे का आधार में बर्थ सर्टिफिकेट वाला हो जाएगा और स्कूल में भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैं दो चीजें बता करके चल रहा हूँ, ठीक है। एक है कि हम करेक्शन वाला बनाएंगे जिसमें हमारा बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर भी आएगा और ये बताया जाएगा कि बर्थ सर्टिफिकेट में हमारा नाम गलत है, बाकी में सही है और जो सही नाम है वो ये है, ठीक।
तो इस तरीके के 2 गैजेट बन सकते हैं। अब गैजेट बनाने के लिए जो प्रोसेस है, जो मैंने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस में बताया है। अब देखिए, अगर नेम चेंज का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये स्पेशली बच्चे के केस में होता है नेम चेंज, है ना। उसमें 2 आईडी लगेगी, पेरेंट्स की, एक बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, फिर जो नाम हमने बर्थ सर्टिफिकेट वाला करवाना है उसके नाम से गैजेट बन जाएगा नेम चेंज का, और जब वो गैजेट बन जाएगा उसको यूज करके आधार में नाम चेंज होकर के बर्थ सर्टिफिकेट वाला ही हो जाएगा। तो ये तो नेम चेंज में चला जाएगा। अब वो केस, अगर कोई पेरेंट्स बर्थ सर्टिफिकेट वाला है, जो नाम है ना, वो उसको एज इट इज मतलब नहीं उसको चेंज कर, उसको एज इट इज रखना चाहते हैं, लेकिन उनको अब ये है कि वो काम कर जाए नए नाम से, या फिर जिनकी उम्र ऑलरेडी ज्यादा है, 18 साल से ज्यादा, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए, उनके लिए बनेगा पब्लिक नोटिस जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर आएगा, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेस रहने वाला, इसमें 2 आईडीज हमें चाहिए होती है, जिस यहाँ पे हमारा नाम सही है, जो कि ऑब्वियसली आधार में और मार्कशीट में या पैन कार्ड में आपके होगा ना, और साथ में एक गलत नाम जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो लगेगा, एफिडेविट बनेगा नेम करेक्शन वाला, नोटराइज्ड होगा। पब्लिक नोटिस के लिए हमें मैजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2 पे एक न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगा, गैजेट की फाइल बनेगी जैसे कि बनती है। गैजेट की फाइल बनने के बाद अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फीस कटेगी, नेम चेंज में हम 1100 की कटवाते हैं, यहाँ पे हम 1400 रुपए की कटवाएंगे, ठीक है। माइनर के केस में भी ये जो वाला बर्थ सर्टिफिकेट करेक्शन वाला है 1400 रुपए ही जाने वाला है, ठीक है। नेम चेंज करवाओगे तो 1700 का जाएगा, अदरवाइज 1400 का जाएगा। फीस वगैरह कटवा करके फाइल को दिल्ली गजेट ऑफिस में जमा करवाना है। जमा करवाने के अगेन यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर दिल्ली के आसपास से हो तो फाइल को खुद से लेकर के चले जाओ, अगर आपकी एज 18+ है, अगर आप किसी बच्चे का करवा रहे हो तो पेरेंट को जाना पड़ेगा। एप्लीकेंट कौन बन सकता है बच्चे केस में, या तो फादर या मदर, जो भी एप्लीकेंट बना है उसको गैजेट ऑफिस में जाना पड़ेगा अगर वो खुद से फाइल लेकर के जा रहा है। लेकिन अगर आप दिल्ली से दूर से बिलोंग करते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं आपके लिए दिल्ली में जाकर फाइल जमा करवाना, तो आपको डिपार्टमेंट ऑप्शन देता है कि आप फाइल को इन्वेलप में डाल करके उसमें जो गवर्नमेंट फीस की रिसिप्ट है वो bharatkosh.gov.in पे जाकर के चालान जनरेट कीजिए, उसको पे कीजिए। जो रिसिप्ट है आपको पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगी, उसको प्रिंट करके ऊपर लगाइए। फिर रिक्वेस्ट लेटर, विटनेसेस वाले पेज, सीडी सर्टिफिकेट, एफिडेविट, न्यूज़पेपर, और जो आईडी प्रूफ की मैंने बात करी उसका फोटो सेट करके सबके ऊपर साइन मार करके साथ में स्टेपल करके अच्छे से, फिर इन्वेलप में जो गैजेट डिपार्टमेंट का एड्रेस है आपको गूगल में मिल जाएगा, या आप कमेंट करना मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। वहां पे आपने इसको पोस्ट करना रहता है। जब पोस्ट कर देते हो, पोस्ट करने के तकरीबन मिनिमम यहाँ पे 45 डेज तो लेते हैं वो, समटाइम 2-2, 3-3 महीने तक का भी टाइम लग जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो 3-3, 4-4 महीने निकल जाते हैं। इसका रीजन ये है कि जब ऑब्जेक्शन की लेटर जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं, आते आते 1 महीने का टाइम तो वो ले लेते हैं, ठीक है। फिर दोबारा आप उसको क्लियर करते हो, फिर वो पब्लिश होता है। नंबर 2 पे यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कोई भी ट्रैकिंग का सिस्टम नहीं है, कोई आपको आईडी नहीं मिलती कि आप ट्रैक कर पाओ आपकी फाइल में क्या हो रहा है, ठीक है। और डिले तो ये होता ही है, लेकिन अगर आप खुद से जाते हो तो 4-5 हफ्ते में पब्लिश हो जाता है, ये एक प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से करवा करके फिर जब गैजेट आएगा ऑनलाइन ही e-gazette.gov.in, वहां से आपने डाउनलोड कर लेना है। फिर जहां कहीं भी लगाना है बर्थ सर्टिफिकेट देना, साथ में गैजेट लगवाओ, ये काम चल जाएगा, है ना। तो होपफुली की चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लाइक लॉ के फील्ड से नहीं हो तो ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कंफ्यूजन आ सकती है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को डाल देना, मैं कोशिश करूंगा कि उनका रिप्लाई करके क्लियर कर सके। आने वाली वीडियोस में आपके जो भी कमेंट्स हैं उनके आंसर कर सकूं। और बहुत सारे लोगों का भी कमेंट आएगा ये फाइल कहाँ से बनेगी, आप अपने लोकल एरिया में किसी लॉयर से बात कर सकते हो। ऑनलाइन स्कैम्स बहुत चलते हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया, कोई इन सभी प्रोसेस को फॉलो करके काम करवा रहा है तो आप करवा सकते हो। लास्ट में कोई ऑप्शन ना मिले तो आप डायरेक्टली मेरे से भी लाइक व्हाट्सएप का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के, उसके ऊपर मैसेज करके ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके अपॉइंटमेंट के थ्रू डायरेक्टली मेरे से फोन पे बात करके जो भी हेल्प, गाइडेंस, जो भी कंसल्ट करना है आप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की लीगल और इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंची रहे। सबसे पहले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।